चलिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या क्या दिया इस सिंगल फेज ट्रांसफर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे। ठीक है, हमको पूछा है कि इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, रिफर टू लो वोल्टेज साइड जो भी है, रिफर टू लो वोल्टेज साइड की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हुआ कि लो वोल्टेज साइड की तरफ रिफर करके बनाना है, तो इसका मतलब जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो लो वोल्टेज साइड की तरफ बनेगा। ठीक है, अब वो लो वोल्टेज सेकेंडरी साइड है कि प्राइमरी साइड वटेवर, वो अलग कहानी है। क्लियर है? अब रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। बोला है ना, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट, रेटिंग इतना इतना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसके बाद हमको बोला है डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रेफर टू लो वोल्टेज साइड। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जो जो पैरामीटर दिया है, ओपन सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट किधर परफॉर्म किया जा रहा है? ओपन सर्किट टेस्ट लिखोगे यहाँ पे। क्या क्या होता है ओपन सर्किट? यहाँ पे क्या लिखते हैं? नो लोड वोल्ट, ये होता है आप जो अप्लाई करते हैं अप्लाई वोल्टेज। और यहाँ पे क्या होता है? नो लोड करंट होती है। फिर क्या होता है? आयरन लॉस होता है। यहाँ पे 220 वोल्ट और ये 45 एम्पियर और ये 2 किलोवाट दिया हुआ है। अब तो क्लियर हो गया ये क्या है? दैट इज आयरन लॉस, या इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कोर लॉस। ठीक है, तो पी आई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो कि वैल्यू दी रखी है नो लोड और ये हमको दे रखा है। अब हमको इसकी हेल्प से हम नो लोड टेस्ट के हेल्प से कौन से पैरामीटर डिटरमाइन करते हैं? हमेशा सर्किट बना दो अगर दिक्कत हो रही है तो। नो लोड का मतलब जिस लोड में करंट नहीं जा रही है, ये होता है। आँख बंद करके ऐसे बनाया, ये इधर I2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। ये वोल्टेज V0, ये क्या होता है? RI, और ये क्या होता है? XM। इसमें कौन सी करंट होती है? IM। इसमें कौन सी करंट है? IE। इसमें कौन सी करंट जाती है? I0। ये अप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सी बुक करंट जाएगी? नो लोड करंट। नहीं, नॉर्मल सी बात है, जब ये करंट 0 हो गई तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, तो ये हो गया नो लोड के करस्पॉन्डिंग सर्किट। ठीक है, क्लियर। अब इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको डिटरमाइन, नो लोड को पैरामीटर ये और ये डिटरमाइन करने हैं, RI और XM। क्यों? क्योंकि हमको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, दैट्स वाई। तो पहले जो दिया है उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? पहला टारगेट कि सर नो लोड वोल्टेज ठीक है हमको पता है, करंट भी नो लोड करंट पता है, और PI की वैल्यू हमको पता है। तो हमको एक चीज़ तो फिक्स है कि जो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमारा टारगेट है RI और XM को डिटरमाइन करना। ठीक है, तो ये बताइए IE अगर लिखना हो, IE इंटू V0 जो भी है, दिस भी इक्वल टू किससे करस्पॉन्डिंग होता है? PI। नहीं, हम लोग IE की वैल्यू जो लिखते हैं, IE दिस भी इक्वल टू I0 इंटू कॉस फाई नॉट करस्पॉन्डिंग। नहीं, ये क्या है? IM। ये क्या है? IE, और ये क्या होता है? I0। ठीक है, ये कहता है फाई नॉट। ठीक है, तो फाई नॉट इंटू जो पावर होती है, पावर को हम लोग कई तरीके से लिखते हैं, V0 का स्क्वायर अपॉन RI भी लिखते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इसकी हेल्प से भी। ठीक है, आप चाहो तो इसकी हेल्प से भी चीज़ें को डिटरमाइन किया जा सकता है। आप चाहो तो इनकी हेल्प से भी निकाल सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग? PI। यहाँ से IE निकाल लो, फिर डिवाइड बाई वोल्टेज कर दो, V0 डिवाइडेड बाई IE करोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो ये मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं डिटरमाइन करने के, जिससे आप चाहो उससे निकाल सकते हो। तो बेटर टू आप जिससे अंडरस्टैंड आप करते हो डिटरमाइन कर लो। तो चलिए, हमको PI पता है, तो PI हमको पता है कि आप निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, RI। नहीं, तो PI की वैल्यू जो भी है, और यहाँ से RI का मतलब 1/RI को क्या लिखते हैं? GI, कंडक्टेंस। ठीक है, तो GI इंटू V0 का स्क्वायर दिस भी इक्वल टू PI। ठीक है, तो GI की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी? PI डिवाइड बाई V0 का स्क्वायर। ये कितना है? 2 इंटू 10⁻3। और V0 की वैल्यू कितनी है? 220 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी? डिवाइड बाई 220, फिर डिवाइड बाई 220, कितना आ रहा है? 0.041
132 ओम का इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइक दिस वन GI। अब एक चीज़ तो फिक्स हो गई, दूसरा V0 यहाँ से I0 डिवाइड बाई V0 करेंगे तो क्या मिलेगा Y0, ठीक है। Y0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, डिवीजन कर दो, ये 45 डिवाइड बाई 220, ये किस में आएगा 45 डिवाइड बाई 220, ये मिल रहा है 0.2045, ठीक है। ये भी इसकी भी ओम का इन्वर्स होगा यूनिट, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में है ना, इस वजह से हम लोगों ने Y0 निकाला। Y0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, Y0 दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा GI माइनस JBM, जिसको ससेप्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसे होता है, ये Z0 1/RI प्लस 1/JXM, ठीक है। ये 1/RI है और ये क्या है 1/XM, ठीक है। तो चूंकि J से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मिल जाता है। खैर यहाँ तो कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट हो तो बना लो पहले। अब इसके बाद हमारा टारगेट है BM निकालना। BM की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, BM देखो ये क्या हो जाएगा BM, अब किसी को डाउट हो रहा है तो ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा ऐसे, देखो √ऑफ GI का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो BM की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, BM की वैल्यू जो हो जाएगी Y0 का स्क्वायर माइनस GI का स्क्वायर, ठीक है। तो Y0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है 0.2045 का होल स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, हाँ यही है ना, माइनस 0.04132 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको बिना कलसी के आएगा नहीं, ये आ रही है 0.20028, ठीक है। तो ये BM हो गया। तो XM क्या हो जाएगा, XM की वैल्यू हो जाएगी 1/BM, ठीक है। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 0.20028, तो ये मिलेगा 4.99, ठीक है, 4.993 ओम, ठीक है। ये हो गया XM। और तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं कि ये हो गया हमारा XM। हमारा टारगेट क्या है RI। RI कैसे निकलेगा, RI को निकालना हो तो क्या करेंगे, RI दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/GI, ठीक है। तो जो GI था 1 डिवाइड बाई 0.04132, ये मिल जाएगा आपको 1 डिवाइड बाई 0.04132, दैट इज 24.2 ओम, ठीक है। तो XM और RI, XM कितना हो गया, XM की वैल्यू हो गई दैट इज 4.993 ओम के करस्पॉन्डिंग, और RI हमको मिल गया 24.2 ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे तो कैसे है। तो हमने क्या किया, इसको भूल जाओ अभी फ़िलहाल, इस तरीके से भी निकाल सकते थे लेकिन हमने इसको अप्लाई नहीं किया, छोड़ो। जो सीधा सीधा है बस उसको माइंड में रखो। नहीं ये पता है, ये पता है, ये पता है, ठीक है। हमको पता है कि PI की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड V0/RI की, V0 स्क्वायर अपॉन RI, तो और हम 1/RI को क्या लेते हैं GI, तो इससे आपने GI निकाल लिया, ठीक है, कंडक्टेंस। फिर इसके बाद हमारा टारगेट है Y0 निकालना। Y0 का मतलब I0 डिवाइड बाई V0, I0 डिवाइड बाई V0 से हमको मिल गया ये। फिर हमने बताया था कि ये बराबर इसके होता है, तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। इससे हमको ये फार्मूला पता है नहीं, इसकी हेल्प से ये फार्मूला लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर हमको जो मिला BM मिला, और BM 1/BM क्या होता है XM, तो XM मिल गया। और फिर चूँकि हमको RI भी चाहिए तो RI की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/GI कर दो, तो हमको मिल गया लाइक दिस वन। और ये दोनों हमको मिल गए पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमको ओपन सर्किट टेस्ट से हमको RI, कोर लॉस कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दो तो मिल गए। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा उसको उस पर सोचेंगे, उसके लिए क्या पैरामीटर दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट दिया हुआ है। तो ये जो बताइए, ये जो पैरामीटर आए वो किस साइड के आए, लो वोल्टेज साइड की, हाई वोल्टेज साइड की तरफ। पहले यहाँ पे देखो कि कौन सा वोल्टेज लिखा है,
220, कितना लिखा है 220, तो ये कौन सा वोल्टेज है, अब इधर आओ 220 कौन सा है, अच्छा यहाँ सेकेंडरी साइड मतलब लो वोल्टेज साइड, ये कौन सा हमको जो पैरामीटर मिला है वो लो वोल्टेज साइड की तरफ का है, तो ये ऑलरेडी लो वोल्टेज साइड का पैरामीटर है। ये जो भी मिले आर आई और एक्सएम ये दोनों ही किसकी किस साइड है, लो वोल्टेज साइड पैरामीटर, ठीक है। तो इनको हाई वोल्टेज ले जाने की जरूरत नहीं है, पहले क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं, पहले इनको बना लो जल्दी से, फिर अब बढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरफ। अब यहां पे जो देखिए क्या दिया हुआ है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के जो पैरामीटर हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 500 वोल्ट 9.09 एम्पियर और ये 3 kV 3 किलो वाट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है ये कौन सा वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट, और ये जो पावर लिखे 3 किलो वाट, ये कौन सी पावर होती है, कॉपर फुल लोड कॉपर लॉस, ये फुल लोड कॉपर लॉस के करस्पॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो हमको फुल लोड कॉपर लॉस जो होता है उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, ISC का स्क्वायर इंटू, अब ये देखना पड़ेगा किस साइड परफॉर्म किया गया है, हाई वोल्टेज साइड नहीं, हाई वोल्टेज साइड के करस्पॉन्डिंग परफॉर्म किया गया है, तो इसका मतलब इस साइड का जो रेजिस्टेंस होगा वो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हाई वोल्टेज साइड का, वो क्या लिखोगे R02, तो R02 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, फुल लोड कॉपर लॉस का जितना भी वैल्यू है वो लिख लो, 3 × 10⁻³ डिवाइड बाई ये कितना करंट है 9.09 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलसी निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 3000 डिवाइड बाई 9.09, ये मिलेगा 36.30 ओम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट होगा, यहाँ से जो इम्पिडेंस आएगा, जब ये R02 है तो ये भी आएगा उसी करस्पॉन्डिंग, इसको क्या लिखो VSC डिवाइड बाई ISC, कितना है VSC की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइड बाई ISC कितना है 9.02, कितना आएगा डिवाइड बाई कितना है 9.02, तो ये मिलेगा 55.432 ओम। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमको पता है कि G02 किसके करस्पॉन्डिंग, R02 प्लस J X02 करस्पॉन्डिंग होता है, तो यहाँ से हमको X02 अगर मैग्नीट्यूड में लिखना हो तो क्या लिखोगे, R02 का होल स्क्वायर प्लस माइनस R02 का होल स्क्वायर, ये लिखोगे। अब इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो R02 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 55.432 का होल स्क्वायर माइनस R02 36.30 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर किया माइनस 36.3 का होल स्क्वायर किया, ये पूरा आया इतना, और फिर इसका अंडर रूट ले लिया, तो ये मिला 41 पॉइंट समथिंग, ये जो मिला 41.893, ठीक है 41.893, एक बार रीचेक करो कहीं मिस्टेक तो नहीं, 4.50 डिवाइड बाई 9.02 किया तो ये मिला 55, ठीक है 43, ये सही है। इसका स्क्वायर माइनस 36.3 का होल स्क्वायर किया तो ये आया, और इसका अंडर रूट किया तो 41.893, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्टेंस। अब माइंड में आता है कि ठीक है, हमने इससे जो पैरामीटर निकालने थे वो तो निकाल लिए, अब ये जो पैरामीटर मिले हैं हमको, देखो क्या टारगेट था, अगर सर्किट बनाओगे तो ये बनेगा लाइक दिस वन और ये यही बनेगा,
इससे जो पैरामीटर मिले हमको R02, यहाँ पे क्या लिखोगे R02 और यहाँ पे X02। R02 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, R02 कहाँ गया जी, दैट इज़ 36.30 और इससे ये आया 41.893 ओम। ठीक है, ये भी ओम में, ये भी ओम में। यहाँ से जो पैरामीटर मिल गए, लेकिन ये किस साइड के मिले हैं, ओ लो वोल्टेज साइड के हाई वोल्टेज साइड। आप देखो ध्यान से, ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का वैल्यू कितनी 500, तो नॉर्मल सी बात है ये लो वोल्टेज साइड तो होगा नहीं, किधर होगा हाई वोल्टेज साइड की तरफ। तो ये जो पैरामीटर मिले वो किधर मिले, हाई वोल्टेज साइड के करस्पॉन्डिंग। तो पहला टारगेट इनको हटाते हैं पूरा, ठीक है, फिर आगे बात डिस्कस होगी। और ये जो बोला है क्वेश्चन में, देखो एक तो ये अगर केवल सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए पूछता है तो सीधे निकाल के वैल्यू, और बोल देते हैं कि ये जो पैरामीटर मिलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू कौन सी साइड, हाई वोल्टेज साइड, और ये भी हाई वोल्टेज, रिएक्टेंस बोलते हैं हाई वोल्टेज साइड नहीं, लेकिन परफॉर्म किधर, हमको दिखाना किधर है इन सबको, लो वोल्टेज साइड की तरफ। ये ऑलरेडी लो वोल्टेज साइड का है और इसको भी लो वोल्टेज साइड के पैरामीटर में दिखाना, तो क्या करना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखो ये क्या है हाई वोल्टेज साइड और ये क्या है लो वोल्टेज साइड। हमको किधर ले जाना है, हाई से लो कि लो से हाई, हमको ले जाना है लो वोल्टेज साइड की तरफ। नहीं देखो, बेटर टू राइट अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, के की वैल्यू 11,000 डिवाइड बाई 220, यही कहोगे। नहीं, अगर आप प्राइमरी साइड को लो और सेकेंडरी साइड को ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, या वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने अपनी तरफ से सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हम लोग जो है इससे फैमिलियर हैं, दैट्स वाई। नहीं दिस डिवाइड बाई दिस वन, नहीं हमने बोला था V2 डिवाइड बाई V1, तो आपको कितना मिलेगा, जो भी मिलेगी वैल्यू वो तो आ गई के की वैल्यू। अब हम क्या करें, हाई से लो की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें के से स्क्वायर से, इसमें भी के स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, तो जो मिलेगा वो मिल जाएगा लो वोल्टेज साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सुनो 11,000 डिवाइड बाई 220, तो ये कितना आ रहा है 50। अरे वाह 50 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, रेफर टू लो वोल्टेज है, ये ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू लो वोल्टेज साइड। क्या लिखेंगे, तो क्या बताया था, जो भी हाई वोल्टेज अगर इस साइड से इस साइड करेंगे तो बाई के से डिवीजन, के स्क्वायर से डिवीजन जो भी होगा इम्पीडेंस, अगर R02 है तो बाई के स्क्वायर, तो R02 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30, तो बाई के स्क्वायर का मतलब 50 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36.03 डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 0.03, ये 0.01412 ओम। ठीक है, अब इक्विवेलेंट जैसे रेजिस्टेंस है रेफर टू लो वोल्टेज साइड, वैसे ही हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, बेटर टू राइट लीकेज रिएक्टेंस रेफर टू लो वोल्टेज साइड। क्या लिखेंगे, इसको बेटर टू राइट ऐसे लिखना तो R01 लिख सकते हो, और यहाँ पे X01, तो ये X02 डिवाइड बाई के का स्क्वायर। X02 कितना है 41.893 डिवाइड बाई के स्क्वायर 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 41.893, ठीक है, डिवाइड बाई 50 का स्क्वायर, ये कितना रहा है 0.01675 ओम। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर में ये दोनों हो गए, देखो ये और X01
0.01675 ओम और R01 ये कितना हो गया 0.01412 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। बना लो, बहुत सिंपल है। पहले क्या निकाला, जो भी पैरामीटर दिए थे उसको निकाल लिया, फिर इसके बाद जैसा बोला था वैसे करते गए। नहीं, हमने क्या लिया, बोला था लो वोल्टेज साइड की तरफ, तो पहले ये मत देखना लो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज, जो वैल्यू दिया है उसके करस्पॉन्ड पहले वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के बाद फिर चूंकि ये बोला था कि लो वोल्टेज साइड का पैरामीटर चाहिए, तो पहले ये पता हो कि ये किस टाइप का पैरामीटर है, हाई वोल्टेज साइड का है, क्योंकि देखो 500 दिया है तो हाई वोल्टेज साइड के करस्पॉन्डिंग इसको परफॉर्म किया गया। अगर ये लो वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म किया जाता तो उधर वैल्यू ये सब करने की जरूरत नहीं थी, सीधे यही आंसर हो जाता जो वैल्यू पहले निकाली थी। लेकिन ये परफॉर्म हाई वोल्टेज साइड की तरफ किया गया था तो इसको लो वोल्टेज साइड लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसी को उल्टा लिख दिया। देखो उल्टा करो चाहे सीधा करो, जब सीधा करोगे तो इधर से इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा फैमिलियर हम लोग नहीं हो, हम लोग हमेशा इधर से इधर होते हैं ना, हाई वोल्टेज मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी जिसको बोलते हैं हम लोग हैं, तो इस वजह से उसमें के स्क्वायर से डिवीजन कर देते थे तो इधर आ जाते थे, ठीक है। तो जैसा हमने बताया था उसी करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। तो इससे के की वैल्यू आ जाएगी और के की वैल्यू को क्या करो डिवीजन कर दोगे, फिर मिल जाएगा आपको, ठीक है। बना लो इसको।